हेलो गाइस, नमस्कार। आज बैंक निफ्टी में मुझे काफ़ी कुछ जो है साइडवेज दिखा इसमें। चलिए, हमने सुबह ट्रेड लिया था। मैं आपको आज का पूरा लाइव ट्रेडिंग जो है आज आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कुछ 24-30 मिनट का है, इसको भी रिकॉर्ड किया गया था और उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा दिन आज कैसे रहा, हमारे कितने स्टॉप लॉस। आज हमारे 3 स्टॉप लॉस हिट हुई क्योंकि आज मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज था कि इस मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद भी हम डे एंड पे कैसे प्रॉफिट में रहे, कैसे हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसमें बीच बीच में फास्ट मूव करूँगा, कोई साउंड भी नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कैसा ट्रेड गया हमारा, तो आप देखते रहिएगा। गाइस, मैं प्ले कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ये जो है सुबह 11 बजे के बाद का था। तो हमने इस टाइम पे जो है मार्केट में जो है हमने पी बाई किया था, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी जो बता रहा था उसी हिसाब से पी बाई करना हमें सही लगा। तो पी में देखिए हमने कुछ 494 के आसपास बाई किया था और उसका 550 के आसपास हमने टारगेट लगाया था। ये हमारा सुबह का पहला ट्रेड था, जिसको यहाँ पे सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन आज मार्केट जो है इतना साइडवेज हो जाएगा ये हमें मालूम नहीं था, जिस वजह से हमारी ये स्टॉप लॉस आगे हिट होता है। आप देखते रहिए। और गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके बिना सब्सक्राइब के मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाने में आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होगा, प्रेरणा मिलेगी मुझे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 20,000 का लॉस हो रहा है। हमारा स्टॉप लॉस जो है 433 का है। 494 में हमने बैंक निफ्टी का 35,800 का पुट बाई किया था 494 में, और 433 का हमारा स्टॉप लॉस है। तो देखिए यहाँ पे हमें इस कई बार प्रॉफिट भी दिखा 8-10 हज़ार, लेकिन हमारा टारगेट 550 का था, इसलिए हमने बुक नहीं किया। क्योंकि गाइस, अगर हम ट्रेड लेते हैं कभी भी तो हमें थोड़े बहुत प्रॉफिट देख के बुक नहीं करना चाहिए। रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर ऐसा करेंगे तो हम कभी ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। ट्रेड करने के लिए हमें जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। जहाँ से एंट्री करते हैं हमारा व्यू जो है वन साइडेड होना चाहिए, हमारा व्यू बार बार नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि अगर हम टारगेट से पहले एग्ज़िट हो जाते हैं, मान के चलिए 10-20 पॉइंट लेके एग्ज़िट हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम कभी भी जो है जिसे बोलते हैं जैकपॉट, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा। तो रिस्क रिवार्ड मेंटेन करने के लिए जो है हमें अपने टारगेट का वेट करना चाहिए और हमें अपने स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा। आज के मार्केट में हमारे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का वेट किया। 3 ट्रेड में मेरे टारगेट तक नहीं पहुंचा, टारगेट के नज़दीक नज़दीक गया, लेकिन वहाँ पे 10-20 पॉइंट की वजह से रह गया था। प्रॉफिट मेरे तीनों ट्रेड में ही स्क्रीन में प्रॉफिट ही दिखाया, लेकिन क्या है, टारगेट तक नहीं गया, इसलिए मैंने एग्ज़िट नहीं किया। और इसको मैंने रिकॉर्ड किया है सिर्फ आपके लिए कि आप इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अच्छा, ये जो मैं आपको बताऊं, अब देखिए 490 से ऊपर चला गया अभी, आप देखते रहिए। हम यहाँ कॉस्ट में भी एग्जिट हो सकते हैं। हमारा कुछ कॉस्ट के आसपास भी चल रहा है। देखिए 4,200 का भी 25,000 का लॉस दिखा रहा था, 3400 का लॉस दिखा रहा है। अभी अभी स्क्रीन प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे एग्जिट हो जाए। हमारा टारगेट अभी भी, हमारा व्यू अभी भी वही है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हमने पुट बाई किया है। देखिए हमारे स्क्रीन में प्रॉफिट आ गया है। कुछ 4,000-5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी भी दिखा रहा है। हम ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एग्जिट हो जाए। एग्जिट अगर होंगे तो हम कभी भी ट्रेड, हमें नहीं पता कि आज मार्केट साइडवेज होगा कि क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम। वो तो
शाम को जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज गया, हमारे इतने स्टॉप लॉस हिट हुए, इतने टारगेट हिट हुए। लेकिन क्या है, ये डिसीजन हम सुबह पता नहीं कर सकते कि मार्केट किधर जाएगा। तो इसके लिए जो है हमें हमेशा अपने टारगेट या स्टॉप लॉस का ही वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी हमने ट्रेड उठा लिया और 10-20 पॉइंट प्रॉफिट बुक करके चलो ठीक है, एक दिन प्रॉफिट बुक किया, 2 दिन किया 10-20 पॉइंट पे, लेकिन तीसरे दिन अगर हम हेवी लॉस में आ गए तो वो सही नहीं रहता, वो हमारा रिस्क रिवार्ड ख़राब हो जाता है। देखिए कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, 2000-3000 का लॉस दिखा रहा है, कुछ 600, मेरा क्वांटिटी 600 है। अच्छा गाइज, मैं ये जो कर रहा हूँ, ये जो ट्रेड मैंने लिया हुआ है, एक्चुअली आप ये मत समझना कि ये ट्रेड जो है मैंने किसी डीमैट अकाउंट से लिया है। मैं ट्रैक डीमैट अकाउंट से ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये जो है, ये मेरा न्यू स्टॉक जो है वहाँ से लेता हूँ। मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही काम करता हूँ और इस पे काम करना ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले मैं इस पे ट्रेडिंग करता था और काफ़ी टाइम से, काफ़ी कई 2 साल 3 साल से मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन गाइस क्या है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते हैं, हर बार सक्सेस होता है, पेपर वर्किंग में सक्सेस होता है, लेकिन क्या मार्केट में हमें क्यों नहीं मिल पाता है? तो मेरे अंदर कुछ सवाल थे जिनको मैंने ढूंढने का काफ़ी कोशिश किया कि क्या कमी रहेगी एक्चुअल में, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होने के बाद लॉस हो जाता है, तो फिर हम अपना कैपिटल खो देते हैं। जो भी 20,000 50,000 40,000 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आते हैं या उससे ज़्यादा लाते हैं, वो हमारा लास्ट में हम प्रॉफिट में क्यों नहीं रह पाते? उसके पीछे क्या रीज़न है? तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं प्रॉफिट में भी था पिछले 2-3 सालों में, लेकिन क्या है, मैंने मार्केट को सही तरह से सीखा नहीं या समझा नहीं। मार्केट को जो है समझने के लिए हमें सबसे पहले तो लाइव ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात करें लाइव ट्रेड की, तो लाइव ट्रेड एक्चुअल में कैसे होता है? लाइव ट्रेड आप क्या डीमैट अकाउंट से सीधे अपने पैसे लगा के लाइव ट्रेड करोगे? नहीं। अगर आप पेपर में करते हो तो भी दिक्कत है। पेपर में एक ट्रेड लेके छोड़ते हो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब चीज़ें बहुत झमेले वाला काम है और इनको हम देख नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने इसके लिए सबसे सही रास्ता मुझे लगा कि न्यू स्टॉक के माध्यम से मैं ट्रेड करूं, क्योंकि न्यू स्टॉक में जो है ट्रेड पूरा लाइव ट्रेड होता है, पूरा एक्चुअल होता है, 100% एक्चुअल होता है। इसमें इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती है, सेम होता है। लेकिन इसमें जो खाली कैपिटल होता है वो कैपिटल वर्चुअल होता है। इससे क्या है कि अगर ट्रेड नुकसान में चला भी जाता है तो हमारा कुछ रियल कैपिटल का लॉस नहीं होता है। न्यू स्टॉक का लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, आप अकाउंट खोल सकते हैं न्यू स्टॉक में। और मेरा तो कहना है कि आप अगर लॉस में है या न्यू इन्वेस्टर है, तो आप प्लीज़, चाहे स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, चाहे बैंक निफ्टी ऑप्शन किसी में भी करना है, तो सबसे पहले आप न्यू स्टॉक में ट्रेड करें। कम से कम 500,000 ट्रेड ले और 6 महीने तक कम से कम करें। उससे पहले आप डीमैट अकाउंट में रियल ट्रेड ना करें। अगर रियल ट्रेड करते हैं, जो भी आप 10-20,000 50,000 कैपिटल लाए, 100% वो आप गवा देंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो अगर आप नहीं मानते तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये हर एक ट्रेडर को मालूम है। हर एक ट्रेडर जो है पहले लालच उसके अंदर अपने आप ही रहता है। ये इंसान की खूबी होती है, इंसान के अंदर लालच होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान उनको कंट्रोल करने में समय लगता है। तो मैंने इसीलिए न्यू स्टॉक को चॉइस किया, इनको इसी पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ टारगेट है न्यू स्टॉक में। जब तक मैं इस न्यू स्टॉक में ट्रेड करके परफेक्ट नहीं बन जाता, तब तक मैं अपना रियल कैपिटल नहीं लगाऊंगा। मेरे पास कैपिटल तो है, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, मैं कैपिटल लगाऊंगा बिना तैयारी करके, तो मैं इस मार्केट में, मेरा कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। ये मार्केट जो है, मैं वहाँ जाऊंगा, मेरा साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, मनी मैनेजमेंट से काम नहीं करूँगा। वही चीज़ है, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी नहीं तो क्या फ़ायदा है, फिर मैं कैपिटल कमाने लगूँगा, फिर मेरे अंदर वो डिप्रेशन आएगा। ये मार्केट मुझे कुछ नहीं देता है। गाइस, मार्केट सब कुछ देता है। मार्केट जो है, कभी ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको देने के लिए नहीं बैठा है, आपको देने के लिए बैठा है मार्केट। लेकिन आप मार्केट के हिसाब से चलोगे तभी ना। आपको पहले सीखना पड़ेगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी
जो इंजीनियर है, जो ब्रिज बनाता है, बिल्डिंग बनाता है बड़ी, तो क्या वो एक नॉर्मल आदमी जाके उसको बना सकता है? देख के कुछ दिन देख के एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देगा 10 मंजिल, या कोई ब्रिज या कोई रोड? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल स्किल है नहीं। तो इसमें क्या है कि आपको पहले टेक्निकल स्किल लेनी पड़ेगी। तो इसमें जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, बीटेक में जाते हैं और जगह जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं, वो पहले अपना समय देते हैं सीखने में। सीखने के बाद कुछ साल एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद जाके वो किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, तब जाके उन्हें सक्सेस रेट मिलता है। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा है। स्टॉक मार्केट में भी आपको जो है सक्सेस तभी मिलेगा जब आप खुद उस पर 2 साल 3 साल दोगे, अपना प्रैक्टिस करोगे, तब। हो सकता है आप 6 महीने में सक्सेस हो जाओ, हो सकता है कि आपको साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल भी लगता है। लेकिन गाइस, बिना प्रैक्टिस के मार्केट में मत आना। देखिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हमने बाई कॉल लिया है, बाई साइड लिया है, सी खरीदा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट पूरा रिवर्स हो गया है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया है। हमारा पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया है और हम वेट कर रहे हैं। टारगेट हमारा 503 का है कुछ। हमने 494 में 400 500 में लगभग ख़रीदा है और 550 का हमारा टारगेट कुछ दे रखा है हमने। गाइस, अब देख सकते हैं मैं आपके सामने लाइव ट्रेड ले रहा हूँ। ये लाइव ट्रेड में ये फ़ायदा है कि आपको एक्चुअल में देखने को मिलता है काफ़ी कुछ। आज टोटल मिला के मेरा जो है 3 स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो जैसा कि नॉर्मली होता नहीं है कभी भी लगातार 3 स्टॉप लॉस, लेकिन कभी कभार दिन ऐसा आएगा कि स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे। तो फिर भी हम वेट कर रहे हैं टारगेट के लिए, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। ये स्टॉक मार्केट का रूल है गाइस। बिना टारगेट या स्टॉप लॉस के आप मार्केट से बाहर निकलोगे तो ये मार्केट आपको टिकने नहीं देगा। मार्केट जो है छोटे छोटे पॉइंट से आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। पहले आपको वो सीखना पड़ेगा रिस्क। अच्छा, आप पूछेंगे रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? अभी जिनको नहीं पता होगा तो रिस्क मैनेजमेंट है क्या चीज़ आखिर? जैसे कि गाइस, आपके पास 50,000 रुपये है, तो 50,000 का सिर्फ आपको 2% या 5% ही रिस्क में लेना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको कॉन्फिडेंट है, आपको स्ट्रेटेजी के बारे में मालूम है, भरोसा है, तब जाके आप 5% रिस्क लीजिए। 5% का मतलब हो गया कि आपका 2,500 रुपये। कहीं 2,500 रुपये आपका आप मान के चलिए कि 2 लॉट ले सकते हैं बैंक निफ्टी का, या 1 लॉट ले सकते हैं आराम से। लेकिन उतने 2,500 को ही रिस्क पे रखिए, क्योंकि अगर आपको 50,000 से 2,500 का अगर नुकसान किसी दिन आपका पता चला, दोनों स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये एक में ही 2,500 रुपये हिट हो गया लॉस, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 2,500 रुपये ही गया गाइस। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। ये मेरा इसमें ख़त्म हो गया है टाइमिंग, तो मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। ये गाइस जो है कुछ, ये देखिए, कुछ 40,000 का हमारा प्रॉफिट बना है लास्ट में। ये मैं एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मैं ऑफिस में था, तो उस वर्क की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कुछ 40,000 का प्रॉफिट हमारा लास्ट में हुआ है। इसके बाद हमारा 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे। उसके बाद तीसरा और एक छोटा सा था, मेरा छोटे क्वांटिटी में था, वो भी स्टॉप लॉस में गया था। आफ्टर दैट मैंने एक ट्रेड लिया था, वही सेम 600 क्वांटिटी के साथ। तो उसमें हमें क्या है, पुट साइड में मार्केट में शॉर्ट किया था। तो उसमें क्या है, हमें जो है मेरा लॉस रिकवर होने के बाद 40,000 का प्रॉफिट मुझे मिला। तो गाइस, ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, डे एंड पे अगर आपका स्क्रीन प्रॉफिट में रहे, ग्रीन में रहे, तो टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अचानक से नहीं आती है। इसको भी करने के लिए जो है आपको समय देना पड़ेगा, मार्केट को काफ़ी समय देना पड़ेगा। मार्केट तभी आपको पैसा देगा जब आप मार्केट को समय दोगे। आपको मार्केट को पैसा नहीं देना है। पैसा देने से आप जितना देते रहोगे मार्केट लेता रहेगा, लेकिन मार्केट को आपको समय देना है, क्योंकि समय का भी बहुत वैल्यू है। समय बहुत कीमती है।
अगर आप समय दोगे मार्केट को तो मार्केट जो है आपका रेस्पेक्ट करेगा और एक न एक दिन मार्केट आपको देने लग जाएगा। तो गाइस यही बताना चाह रहा था। आपको काफ़ी कुछ लाइव ट्रेडिंग का देखने को मिला आज। तो मैं आगे की वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, कैसे मैं ट्रेड किस तरीके से किस पॉइंट पे लेता हूँ। आपको चार्ट पे सब ड्रॉ करके दिखाऊंगा उसमें। और मैं आपसे कहना भी चाहूँगा गाइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना इस मार्केट में एंट्री मत करो। और अगर आप कंटिन्यू लॉस कर रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो गाइस यहीं पे थम जाओ। आप यहीं पे रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ और 6 महीने कम से कम आप जो है प्रैक्टिस करो। लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो। आप न्यू स्टॉक के माध्यम से करो, चाहे पेपर ट्रेड के माध्यम से करो, लेकिन करो। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, साइकोलॉजी के साथ, तो आप परफेक्ट बन पाओगे। तब मार्केट आपको पैसा देने लगेगा। गाइस 40,250 रुपये का हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है आज का। तो ठीक है गाइस। तो कंटिन्यूसली मैं पिछले 4-5-6 दिन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट में रहा हूँ, लॉस डे एंड पे लॉस पे नहीं रहा हूँ। तो गाइस ये सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस की। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ें मुझे और भी मेरे टारगेट अचीव होने तक मुझे करते रहना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा प्रैक्टिस करके ऐसा बन जाऊँ कि जब भी मैं मार्केट में जाऊँ तो मार्केट तो मुझे स्टॉप लॉस हिट करवाएगा ही, लेकिन डे एंड पे मैं प्रॉफिट पे ही निकलूँ। ऐसा ना हो कि मैं डे एंड पे जो है लॉस लेके निकल जाऊँ। गाइस जब रियल कैपिटल लगाऊंगा तब मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, ये मेरी सोच है। इसीलिए मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों में बहुत कुछ देख चुका हूँ मार्केट के बारे में। मार्केट में आप बिना सीखे जाओगे, मार्केट आपका पैसा लेता रहेगा। 2 रुपये देगा, 10 रुपये आपका ले लेगा। गाइस थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।